अनिल सर्स वेडिंग। अनिल सर्स वेडिंग, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। मैंने यही लिखा है अनिल सर्स वेडिंग। एक्चुअली क्या है, अनिल सर इज़ गोइंग टू गेट मैरी ऑन मंडे। मंडे को वो शादी करने जा रहे हैं और हम सब लोग इनवाइटेड, वी ऑल आर इनवाइटेड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब जाहिर सी बात है, वो हमारे भाई हैं अनिल सर, तो हम सब लोग जाएंगे उनकी शादी में, एंजॉय भी करेंगे। तो मंडे को अगर जाएंगे तो शायद इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग एक दिन पहले ही जा रहे हैं, यानी संडे को जा रहे हैं। वी आर गोइंग देयर ऑन संडे। संडे तो ठीक है, संडे को तो जा रहे हैं, बट मैम यहाँ पे ऑन संडे क्यों लगाई? यहाँ पे तो ऑफ संडे होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में क्या होता है, हम सब लोग रविवार को वहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग रविवार को वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ यहाँ पे तो को आया है, और जाहिर सी बात है जब को आता है तो को के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हम कुछ और, मतलब को के साथ तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं। तो ऑफ की जगह मैम यहाँ पे ऑन क्यों लगाई? यहाँ पे तो आपका ऑफ होना चाहिए। सो वी आर गोइंग देयर ऑफ संडे। हम लोग संडे को जा रहे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं प्रीपोजिशन की बात कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, बट इसका जब हम यूज़ करते हैं तो हम गलत जगह यूज़ कर देते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एस पॉइंट, एंड होप सब लोग अच्छे होंगे और सबका दिन भी अच्छा गया होगा। आप अपनी क्लासेस भी अच्छे से लिए होंगे और सब सारी वीडियोस भी वॉच किए होंगे। मेरी भी वीडियो वॉच कर लीजिएगा, शायद हेल्पफुल रहे आपके लिए। तो चलिए, अब जाहिर सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ऑफ और ऑन, इसमें कन्फ्यूज़न है। तो जाहिर सी बात है, ऑन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इट्स मतलब इट मीन्स कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, जो कि लगता है ये तो बहुत इजी है, बट हम वो गलत कर देते हैं। जैसे कि अब अनी सर की शादी मंडे को है, तो हम लोग सैटरडे को जा रहे हैं, तो हम ऑन क्यों लगाएं, हम ऑफ भी तो लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस क्या हैं। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑन, टू, ऑन टू, इन तीनों प्रीपोजिशंस के बारे में। हालांकि अभी और भी प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में जानते हैं कि इन तीनों का यूज़ कहाँ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑन के बारे में, कि ऑन का यूज़ कहाँ होता है। तो ऑन का यूज़ जब भी आप करिएगा, तो ये हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमारे टाइम की बात हो तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा ना कि हम लोग संडे को अनिल सर की शादी में जा रहे हैं, अनिल सर के यहाँ जा रहे हैं, तो अब वहाँ पे मैंने ऑफ नहीं लगाया, मैंने वहाँ पे ऑन लगाया। वी आर गोइंग देयर ऑन संडे। ही इज़ गोइंग टू गेट मैरी ऑन मंडे। वो मंडे को शादी करने जा रहे हैं विद एन अननोन गर्ल। अननोन गर्ल से शादी कर रहे हैं अनिल सर? हाँ, क्या करूँ भाभी, ऐसे मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन जो होता है वो टाइम के लिए यूज़ होता है। कल मैंने आपको ऑन के बारे में थोड़ा बताया था कि जब भी हमारा डे या डेट आए, तो डे और डेट क्या होता है, वो भी हमारा एक टाइम ही होता है। तो डे डेट, यानी जब भी हमारे डे की बात हो, डेट की बात हो, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे डे लिखा है और डेट, तो ये दोनों टाइम में हमेशा हम ऑन का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया है, या फिर अगर मैं बात करूँ कि आई वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर, मैं 25 दिसंबर को ही हूँ, 25 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है। सो आई वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर। तो जब भी हमारे डेट की बात आए तो भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, यानी टाइम के लिए, और जब भी हमारे डे की बात आए तो भी हम यही यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जांपल अपने मन से बना सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा कि ही इज़ गोइंग टू मुंबई ऑन 4 जनवरी। तो यहाँ पे आप कोई भी अपना टाइम लगा सकते हैं, कोई भी 4th 5th 6th, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट आप कर सकते हैं। तो जब भी हमारे टाइम की बात है, तो टाइम के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। ये आप कभी भूलेगा मत, जब भी हमारे टाइम की बात हो, यानी डेट की बात हो, डे की बात हो, तो हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। अब आते हैं टू के बारे में, कि टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं।
टू का यूज़ हम प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, हम हमेशा एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। स्कूल क्या है? स्कूल भी एक हमारा क्या है? जगह है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसको अगर प्रोनाउंस करते हो तो इसको हम स्कूल नहीं स्कूल बोलते हैं कि अरे यार मुझे तो स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ आप इसको स्कूल मत कहिए, स्कूल नहीं है ये, इट्स स्कूल। प्रोनाउंसिएशन करना सीखे, स्नैक स्कूल। तो हम लोग क्या, सो वी आर गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल हमारा क्या है? एक प्लेस है, एक जगह है। या फिर जैसे मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने बोला कि ज्योति मैम इज गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे अब मार्केट हमारा क्या है? हमारा जगह है, प्लेस है, इसलिए हमारा यहाँ पे टू लगा। तो जब भी हमारे जगह की बात हो, जब भी हमारे प्लेस की बात हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑन टू के बारे में कि ऑन टू क्या है। तो ऑन टू का जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है? जब भी, एक तो हम जान गए कि ऑन का यूज़ हम, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ऑन, इन दोनों साथ में आपको बताऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक तो हम ठीक है ऑन का यूज़ हम टाइम के लिए करते हैं, बट ऑन का यूज़ हम एक जगह और करते हैं, कहाँ? स्थिरता एवं गतिशीलता दोनों के लिए किया जाता है। अब स्थिरता और गतिशीलता को समझ नहीं आया। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो स्नो फेल ऑन द हिल्स, या फिर ही इज सिटिंग ऑन हिज सूटकेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्थिरता और गतिशीलता दोनों के लिए यूज़ किया गया है। बट अगर हम ऑन टू की बात करें तो ऑन टू का बात क्या होगी? ऑन टू का प्रयोग मुख्य रूप से मूवमेंट यानी गतिशीलता के लिए तब होता है जब लेवल, यानी जब उसका जो तल है, जो उसका लेवल है का चेंज व्यक्त होता है। जैसे पीपल क्लाइम्ड ऑन दियर रोव्स, या फिर ही लिफ्टेड हर ऑन टू द टेबल। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही लिफ्टेड ऑन हिज सूटकेस। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ऑन टू का यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं विथ और बाय। विथ और बाय बहुत ही इजी प्रीपोजिशन है, बट इसका यूज़ हम कहाँ सही करते हैं या नहीं करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो विथ का ही जानते हैं कि विथ हम कहाँ लगाते हैं। विथ का प्रयोग हम क्या यूज़ करते हैं? इंस्ट्रूमेंट के लिए। एक्चुअली विथ का और जो बाय है उसका बहुत जगह यूज़ होता है, बट मैं आपको छोटी छोटी सेंटेंसेस या फिर एक एक टॉपिक लेकर आपको समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो विद मतलब हम कहाँ यूज़ करेंगे? विद इंस्ट्रूमेंट। जब भी हमारे इंस्ट्रूमेंट की बात हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? विद। बट अगर जहाँ एजेंट की बात हो, लाइक अस, जैसे हम लोग हैं, तो एजेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम बाय यूज़ करते हैं। अब ये कैसे यूज़ करते हैं समझ नहीं आया, चलो ठीक है बताते हैं आपको एग्जाम्पल से। अब जैसे मैंने लिखा कि द स्नेक वॉज किल्ड बाय शशांक सर, हो नहीं रहा है सॉरी, शशांक सर विद अ स्टिक। तो सॉरी, शशांक सर स्नेक को नहीं मारते, जाहिर सी बात है ऐसे हमें एनिमल्स को मारना भी नहीं चाहिए, बट ठीक है एज एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो मैंने ऐसे कहा कि द स्नेक वॉज किल्ड बाय शशांक सर विद ए स्टिक। तो यहाँ पे जो शशांक सर मैंने बोला, यानी आप कुछ भी लगा सकते हैं, बाय हर, बाय हिम, बाय मी, बाय पूजा मैम, वॉट एवर। तो यहाँ पे जो हमने लगाया तो ये जो काम हुआ है किसके द्वारा किया गया है? इट्स अ पैसिव वाइज सेंटेंस। पैसिव वाइज लग रहा है कि लग नहीं रहा है, मतलब पैसिव वाइज है ये सेंटेंस। तो जब यहाँ पे बाय यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि ये शशांक सर ने किया, यानी एजेंट है। बट किसके हेल्प से किया गया, किसकी हेल्प से मारा गया, किससे मारा गया? तो वो स्टिक्स की हेल्प से मारा गया, यानी स्टिक। तो विद स्टिक, तो स्टिक हमारा क्या है? यानी स्टिक हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ जिसके साथ क्या लगा है? विद।
तो जब भी इंस्ट्रूमेंट की बात हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट के लिए विद यूज़ करते हैं और एजेंट के लिए बाय यूज़ करते हैं। और अगर हम कोई और जैसे एग्जांपल दें, तो ऐसे एग्जांपल अगर मैं देखूं, तो जैसे मैंने लिखा द लेटर वॉज रिटन बाय चंपा। ये बोलेंगे चंपा कौन आ गया, सॉरी चंपा तो लड़की ने, चंपा आ गई, अभी चंपा कौन आ गई, तो इट्स जस्ट एग्जाम्पल। तो द लेटर वॉज रिटन बाय चंपा, किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं, बाय चंपा, बाय पूजा मैम, बाय शिवानी मैम, चलो ठीक है मैंने यहाँ पे चंपा की जगह शिवानी मैम लिख दिया कि द लेटर वॉज रिटन बाय शिवानी मैम विद अ पेन। तो यहाँ पे जो पेन है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। मैंने एक्चुअली यहाँ पे पूरा सेंटेंस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो पेंसिल या फिर पेन जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ हम विद लगाएंगे और किसके द्वारा हुआ है उसके साथ हम बाय का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सिंस, फॉर, फ्रॉम। सिंस और फॉर को तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते आए हैं और टेंस में भी आप इसको पढ़े होंगे इसके बारे में कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। और फ्रॉम तो हम हमेशा बोलते हैं, आई एम फ्रॉम वाराणसी, आई एम फ्रॉम मिर्ज़ापुर, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम यूके, वॉट एवर, जो भी आपकी कंट्री है, जो भी आपके गाँव है, तो हम फ्रॉम का यूज़ तो हमेशा करते रहते हैं। तो ठीक है, जानते हैं कि सिंस, फॉर, फ्रॉम का यूज़ कहाँ होता है, जानते भी है, बट हो सकता है कुछ आप एक्स्ट्रा जान लो या फिर कुछ लोग को अगर नहीं पता होगा तो वो भी जान लेंगे। तो जो सिंस होता है, सिंस, हम सबको पता है कि सिंस का यूज़ परफेक्ट टेंस में होता है। सिंस का यूज़ किस में होता है, परफेक्ट टेंस में। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको मैं समझाऊंगी कि सिंस का यूज़ कहाँ होता है। और ये भी जानते हैं कि फॉर का यूज़ भी हम किस में यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस में। बट एक चीज़ ये है कि सिंस का यूज़ जो है वो हम परफेक्ट टेंस में तो करते हैं, बट जो फॉर का यूज़ है वो हम परफेक्ट टेंस में भी करते हैं और अन्य टेंस में भी समय की अवधि के लिए करते हैं। सिंस का प्रयोग जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब, चलिए ठीक है मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं बोली 6 o'clock, लास्ट नाइट, लास्ट संडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी 2005 एट्सेट्रा। तो ये जो होता है हमारा सिंस होता है, यानी जो हमारा एकदम फिक्स रहे कि मैं कल रात से बीमार। जैसे एप्लीकेशन अगर हम लिखते हैं तो एप्लीकेशन में भी हम क्या लिखते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन है कि आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली गत रात्रि से मैं बीमार चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या एकदम एग्जैक्ट टाइम लिखा। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो वहाँ पे हम 6 लगाते हैं कि सिंस 6 मॉर्निंग। जब आप टेंस पढ़ेंगे तो उसमें सिंस की बहुत सारी यूजेस आपको पता चल जाएगी सेंटेंसेस जब मैं बताऊँगी। यूजेस नहीं मतलब कि जब बहुत सारी सेंटेंसेस ऐसे पता चलेंगे जिसके साथ सिंस का यूज़ हुआ हो। और फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, फॉर की अगर बात करें तो फॉर का प्रयोग अवधि हेतु, जैसे हमारा हो गया फॉर 2 hours, जिसमें हमारा टाइम निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित रहता है कि 2 घंटे से 3 घंटे से। अब 2 घंटे मतलब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ठीक है अभी 12 बज रहे हैं, तो 2 घंटे पहले बोल रहे तो हो सकता है उस टाइम 10 बज रहे हो। 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 4 दिन से वो नहीं आ रही है, वो उसको स्कूल छोड़े तो 6 साल हो गए, अरे मैं स्कूल में तो 6 साल पहले पढ़ता था, मतलब जो भी है वैसे। या फिर अ लॉन्ग टाइम, सम टाइम। तो यहाँ पे जो होता है हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 4 साल पहले यहाँ पे वो आई थी, मैं 4 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। तो 4 साल पहले तो हम लोग ठीक है जोड़ लिए, तो इट मीन्स कि अभी 2020 है, तो 2020 के अगर हम 4 साल बाद जाएँ तो 2016 हो गया। तो इस तरह से हम मतलब जहाँ टाइम निश्चित ना हो, जहाँ टाइम अनिश्चित रहे, यानी हमें एग्जैक्ट टाइम ना पता रहे कि वो 3 घंटे से है, 2 घंटे से है, 4 घंटे से है, 5 दिन से है, मतलब कुछ दिनों से वो गायब है, 2 दिन से नहीं आ रही है, कुछ सालों से नहीं दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। बट अगर टाइम हमारा निश्चित हो कि नहीं वो तो पिछले सोमवार से ही नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे सिंस लगेगा। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा कि शी विल गो टू
कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक्चुअली फ्रॉम का पहले आपको यूज़ बता दिया। फ्रॉम का पहले मैं आपको बता दूँ कि फ्रॉम का यूज़ कहाँ करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपको फॉर और सिंस का पता ही चल गया होगा कि सिंस का यूज़ हम एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और जहाँ समय मतलब निश्चित हो। बट फॉर का यूज़ जहाँ टाइम निश्चित ना हो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। बट फ्रॉम का यूज़ कहाँ करते हैं? फ्रॉम का जो प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग समय से कार्य होने के संदर्भ में होता है। समय से बता रहा हूँ, जैसे फ्रॉम का प्रयोग हम क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस में नहीं करते हैं। आपको पता होगा कि परफेक्ट टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, बट फ्रॉम का यूज़ हम नहीं करते। तो ये जो होता है समय से कार्य स्टार्ट होने में के संदर्भ में होता है, बट टेंस परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। हाँ, अन्य टेंस में होता है। अब जैसे मैंने बोला कि ही विल गो टू कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, यानी वो नेक्स्ट मंडे से कॉलेज जाएगी। आई विल स्टार्ट दिस वर्क ऑन, मतलब कुछ भी आपसे, सॉरी ऑन मैंने लिया। यहाँ पे से फ्रॉम जो होता है वो किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए होता है। तो जैसे कि मैंने या फिर ये भी होता है, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम वाराणसी, मैं वाराणसी से हूँ। या फिर वेयर डू यू फ्रॉम, तो यहाँ पे जो फ्रॉम होता है, तो फ्रॉम का यूज़ समय से होता है। अगर हम बात करें फॉर की, तो जैसे मैंने बोला कि इट हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स या 3 आवर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 घंटे से बारिश हो रही है, बट वो बारिश 2 घंटे मतलब टाइम नहीं पता कि 4 बजे से हो रही है कि 5 बजे से हो रही है कि 12 बजे से हो रही है, कुछ नहीं पता है। बट अगर वहीं हमारा टाइम फिक्स रहे कि इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 2 o'clock, यानी 2 बजे से ही स्टार्ट, यानी वहाँ पे तब सिंस लग जाएगा जब टाइम हमारा निश्चित हो। तो फ्रॉम का यूज़ हमारा समय से कार्य होने के संदर्भ में भी होता है, और फ्रॉम का प्रयोग स्थान के लिए भी होता है। जैसे मैंने बताया कि आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम दिल्ली, वॉट एवर, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। और हम फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं? एक तो ठीक है, फॉर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं। फॉर का और यूज़ होता है, फॉर और ड्यूरिंग। फॉर और ड्यूरिंग के बारे में जानेंगे। एक्चुअली फॉर का प्रयोग जो होता है सामान्यतः हम क्या करते हैं, अवधि के लिए यूज़ करते हैं, बट ड्यूरिंग का प्रयोग दौरान के अर्थ में किया जाता है। उस दौरान, जैसे हम लोग फॉर का तो मतलब ठीक है टाइम के लिए, बट ड्यूरिंग का यूज़ क्या होता है, दौरान की तरफ। जैसे मैंने बोला कि इट इज़ रेन्ड ऑल संडे बट स्टॉप ड्यूरिंग द नाइट। ये संडे को स्टार्ट तो हुआ था, जो इट रेन्ड ऑल संडे बट स्टॉप ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान ये बंद हुआ। या फिर ही हैज़ बीन इल फॉर 3 days, तो यानी 3 दिन से बीमार है, यानी टाइम के लिए हुआ है बट इसका टाइम एग्जैक्ट नहीं पता है। जैसे हमारा ड्यूरिंग चाइल्डहुड, हम लोग बचपन के दौरान, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ड्यूरिंग मिडिल एज, ड्यूरिंग हॉलीडेज, ड्यूरिंग विंटर वेकेशंस, इस तरह से हम ड्यूरिंग मतलब दौरान के अर्थ में ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। बट अगर हम वहीं उसके फॉर मंथ, फॉर 3 days, फॉर 15 years, फॉर 15 days, इसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़, फॉर का अर्थ क्या होता है, के लिए। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो हम फॉर का यूज़ के लिए होता है। तो अतः अर्थ के अनुसार फॉर का प्रयोग कुछ इस तरह से भी किया जाता है। जैसे मैंने लिखा कि आई वेंट देयर फॉर समर वैकेशन, मैं वहाँ समर वैकेशन में के लिए गया था। या फिर जैसे मैं बोलते कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, आपके लिए रुकी थी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। या फिर ही इज़ वेटिंग फॉर यू, तो हम फॉर का यूज़ के लिए भी करते हैं। और हाँ, लास्ट में ये वीडियो मेरी ख़त्म होने वाली है। कल मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रीपोजिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अनिल सर की शादी नहीं है। आप प्लीज़ मंडे को उनके यहाँ मत चले जाइएगा। नहीं, जाहिर सी बात है, भाई और बहन की लड़ाई में आपको पता ही है कि भाई और बहन में कितने झगड़े होते हैं। पता चला कि वो मेरे को भी पीटने लगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी शादी है। मैं तो बस ऐसे ही मजाक भी नहीं बोल सकती, मैं तो पढ़ाने के लिए एज एग्जाम्पल दे रही थी। ओके, सो ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। और एक चीज़ और, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।